राधे राधे दोस्तों कई लोगों के मन में यह सवाल है कि राधा रानी कौन है और क्या है राधा रानी की कहानी। तो इस पर कोई भी चर्चा करने से पहले मैं अपनी व्यक्तिगत राय में ये कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार श्री कृष्ण हमारे इष्ट है, हमारे पूजनीय है, हमारे भगवान हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी किशोरी जी, हमारी करुणामयी सरकार श्री राधा रानी श्री कृष्ण जी की भगवान है। श्री कृष्ण सिर्फ शरीर है और उस शरीर की संपूर्ण शक्ति है हमारी लाडली जी श्री राधा रानी। अब बात करते हैं हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार। दोस्तों, जब सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था तो मोहिनी के सौंदर्य को देखकर सभी देवता मंत्रमुग्ध हो गए थे। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य को देखकर सभी देवताओं के मन में सिर्फ एक ही भाव आ रहा था कि काश ये स्वप्न सुंदरी मेरी पत्नी होती। और इसी कामना को लेकर सभी देव मोहिनी के आगे पीछे घूमने लगे। परंतु इन देवों के बीच एक देव ऐसे भी थे जो मोहिनी के रूप को देखकर आश्चर्यचकित नहीं हुए। उनके मन में वात्सल्य भाव जाग उठा कि काश इतनी सुंदर मेरी पुत्री होती। यह देव कोई और नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्य देव हैं, जो मोहिनी को अपनी पुत्री के रूप में पाना चाहते थे। मोहिनी अवतार धारण किए हुए भगवान विष्णु अन्य किसी देव के प्रभाव से प्रभावित नहीं हुए, परंतु सूर्य देव की मनोभावना को जानकर सूर्य देव पर प्रसन्न हो गए और सूर्य देव के पास जाकर उनसे उनकी अभिलाषा पूछी। अब सूर्यदेव ने मोहिनी से कहा, आप मेरी पुत्री बनकर मेरे घर में अवतार लीजिए। जिस पे मोहिनी ने सूर्यदेव को आशीर्वाद दिया कि मेरे जिस मोहिनी रूप को देखकर सब देव मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, लेकिन जब मैं आपके घर में आपकी पुत्री के स्वरूप में अवतार लूँगी तब करोड़ों मोहिनी भी मोहित हो जाएंगी। कालांतर में वही सूर्यदेव इस भानु के स्वरूप में अवतरित हुए थे, परंतु अभी तक भगवान ने सूर्यदेव की पुत्री के रूप में अवतार धारण नहीं किया, जिस वजह से सूर्यदेव ने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की और उनसे कहा, हे प्रभु, अपने मोहिनी अवतार के दौरान भगवान ने मेरी पुत्री के रूप में अवतरित होने का वरदान मुझे दिया था। तब से मैं अब तक 2 बार अवतार ले चुका हूँ, परंतु भगवान ने अभी तक मेरी पुत्री के रूप में अवतार नहीं लिया है। कृपया आप नारायण को उनके दिए हुए वरदान का स्मरण कराएं ताकि वो शीघ्र ही मेरी पुत्री के रूप में अवतार धारण करे। ब्रह्मा जी सूर्यदेव की मनोदशा को समझ गए और उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि भगवान अपना वरदान अवश्य पूरा करेंगे, तो ब्रह्मदेव स्वयं वहीं पर बरसाना पर्वत के रूप में अवतरित हो गए। और इसके बाद ब्रह्मदेव ने ठाकुर जी को अपने दिए हुए वरदान का स्मरण कराया, जिसमें ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो सच में अपने दिए हुए वरदान को भूल गया था। मुझे सूर्यदेव की पुत्री के रूप में अवतरित होना है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, आपके अवतरण की प्रतीक्षा में सूर्यदेव घोर तपस्या कर रहे हैं। इसके बाद से ही प्रभु सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि भगवान ने जब मोहिनी रूप धारण किया था तो सूर्यदेव को छोड़कर बाकी सब देव मोहिनी के रूप पर आकर्षित हो गए थे। केवल सूर्यदेव ने ही मोहिनी के रूप पर वात्सल्य भाव प्रकट किया था और सूर्यदेव ने वरदान में भी यही मांगा था कि उन्हें ऐसी पुत्री की प्राप्ति हो तो मोहिनी की तरह ही सुंदर हो, परंतु उसके रूप को देखकर कोई आसक्त ना हो, बल्कि सभी मेरी पुत्री पर वात्सल्य भाव ही प्रकट करे, अर्थात उनकी पुत्री के रूप के आगे काम भावना की हार हो, वात्सल्य भाव की जीत हो। अब ठाकुर जी इस सोच में डूब गए कि सूर्यदेव की पुत्री का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये सोचते हुए ही ठाकुर जी इधर उधर विचरण कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र एक मणि पर पड़ी, जिसमें ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि ठाकुर जी जब भी अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वे स्वयं पर ही मोहित हो जाते हैं। इस बार जब ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्होंने अपने प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया और फिर खुद से ही अपने उस प्रतिबिंब का श्रृंगार करने लगे। सर्वांगीण श्रृंगार करने के बाद अब बारी थी श्याम रंग को कोणवर्ण करने की। जैसे ही ठाकुर जी ने
अपने प्रतिबिंब का स्वरूप श्याम रंग से कोर रंग का किया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे शरद पूर्णिमा के हजारों रंग का तेज उस प्रतिबिंब में उतर आया हो। अचानक से इतना तेज प्रकट होने लगा कि ठाकुर जी ने भी अपनी आंखों को ढक लिया था। बाद में ठाकुर जी ने अपनी आंखें खोली तो हमारी प्यारी किशोरी जी का स्वरूप वहां पर प्रकट हो चुका था। ठाकुर जी ने किशोरी जी को प्रणाम किया, वृषभानु और कीर्ति जी के घर में अवतरित होने की प्रार्थना की और इसी प्रकार से हम सभी की महारानी राधा रानी का अवतार हुआ। और इसी वजह से कहा जाता है राधा कृष्ण दो अलग लोग नहीं बल्कि एक ही है, क्योंकि हमारी माई श्यामा जी भगवान से ही अवतरित हुई है और इसीलिए भगवान कृष्ण सिर्फ शरीर है और उनकी समस्त शक्ति हमारी राधा रानी है। तभी तो कहा गया है एक प्राण दो देही राधा संग स्नेही, अर्थात दो शरीर होके भी ये दोनों लोग एक ही हैं। और जहाँ राधा रानी होती हैं वही कृष्ण जी भी होते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अर्थ एवं महत्व नहीं है, दोनों लोग ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों कमेंट में राधा कृष्ण जरूर लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही रोचक जानकारी हमेशा लाते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति और जगत जननी श्री राधा रानी ब्रज के कण कण में व्याप्त है। श्री कृष्ण का नाम राधा रानी के बिना नहीं लिया जाता है। श्री कृष्ण राधा रानी के बिना अधूरे हैं। श्री कृष्ण में श्री शब्द राधा रानी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। दोनों एक ही भाव के दो रूप हैं, एक कोर है तो दूसरे श्याम। भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उनकी राधा रानी का जन्म हुआ। इसीलिए राधाष्टमी को पूरा ब्रज राधे राधे कह उठता है। कथा के अनुसार श्री राधा रानी का जन्म आज से लगभग 5000 साल पहले पवित्र नगरी गोकुल महावन के निकट बरसाने से करीब 50 किलोमीटर दूर रावल गांव में ब्रज के राजा वृषभानु कीर्ति देवी के यहाँ हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण कथा के अनुसार श्री कृष्ण राधा रानी गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी बिरजा के साथ घूम रहे थे। वहाँ राधा रानी आ गई और बिरजा पर नाराज हो गई। फिर राधा रानी वहाँ से चली गई। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा को राधा रानी का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा रानी को भला बुरा कहने लगे, जिस पे राधा रानी ने क्रोधित होकर सुदामा को शंखचूर राक्षस होने का अगले जन्म में श्राप दे दिया। इस पर सुदामा ने भी उनको पृथ्वीलोक पर जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण वियोग का श्राप दे दिया। राधा रानी को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। कि इसके बाद राधा रानी की माँ देवी कीर्ति जी, जिन्हें एक पुत्री रतन की कामना थी, वो रोज यमुना में स्नान करते हुए भगवान से पुत्री प्राप्ति की कामना किया करती थी। एक दिन जब कीर्ति जी यमुना नदी के पास पूजा कर रही थी, तभी यमुना जी से एक सुंदर और दिव्य कमल पुष्प प्रकट हुआ। उस कमल पुष्प से बड़ा दिव्य प्रकाश निकल रहा था। देवी कीर्ति और राजा वृषभानु ने देखा कि उस कमल के भीतर एक दिव्य कन्या मुस्कुरा रही है, जिसके नेत्र बंद थे। उस कन्या को देखकर देवी कीर्ति जी राजा वृषभानु दोनों बहुत प्रसन्न हुए और उस दिव्य कन्या को अपनी प्रथम संतान के रूप में अपने घर ले आए। दोस्तों, यह दिव्य परम कन्या कोई और नहीं ठाकुर जी की शक्ति श्री राधा रानी जी थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म यमुना के निकट रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा रानी का जन्म बरसाना में ही हुआ था। राधा जी के जन्म की सबसे लोकप्रिय कथा यह है कि जब वृषभानु जी को सुनहरे कमल में लेटी हुई राधा रानी मिली तो वृषभानु जी उन्हें घर लेकर आए, लेकिन वह बालिका आंखें खोलने को तैयार ही नहीं थी। पिता और माता ने समझा कि वे देख नहीं सकती,
लेकिन प्रभु लीला ऐसी थी कि राधा रानी सबसे पहले श्री कृष्ण को ही देखना चाहती थी। अतः जब बाल रूप में श्री कृष्ण जी से उनका सामना हुआ तो उन्होंने आंखें खोल दी। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से उम्र में 11.5 महीने छोटे थे और कृष्ण से पहले ही राधा रानी ने जन्म ले लिया था। लेकिन जब तक राधा रानी को भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, उन्होंने आंखें बंद रखी। आज भी लोगों को यह सवाल कचोटता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम कभी शादी के बंधन में क्यों नहीं बंध पाया। जिस शिद्दत से राधा रानी और कृष्ण ने एक दूसरे को चाहा, वो रिश्ता विवाह तक क्यों नहीं पहुंचा? क्यों संसार की सबसे बड़ी प्रेम कहानी विरह का गीत बन के रह गई? राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी लोगों के दिमाग में सदियों तक भी ताज़ा है। एक ऐसा प्रेम जिसमें किसी ने कृष्ण भक्ति की राह देखी तो किसी ने इस कहानी को विरह का गीत समझकर गुनगुनाया। कृष्ण और राधा रानी का प्रेम जितना चंचल रहा, उतना जटिल और निर्मम भी रहा। सदियों से भले ही श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का नाम लिया जाता आ रहा है, लेकिन प्रेम की ये कहानी कभी पूरी नहीं हो पाई। क्या वजह है कि राधा रानी से सच्चे प्रेम के बावजूद श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को अपना जीवन साथी चुना था? उनकी कुल 8 पत्नियों का जिक्र तो मिलता है, लेकिन उनमें राधा रानी का नाम नहीं है। इतना ही नहीं, श्री कृष्ण के साथ तमाम पुराणों में भी राधा रानी का नाम नहीं मिलता है। राधा रानी का नाम भगवत गीता से लेकर महाभारत तक कहीं नहीं मिलता है। कहते हैं राधा रानी को श्री कृष्ण से विरह का श्राप बल्कि किसी और से नहीं, सुदामा से मिला था। वही सुदामा जो कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र थे। इस श्राप के चलते ही श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा था। राधा रानी और श्री कृष्ण गोलोक में एक साथ निवास करते थे। एक बार राधा रानी की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण विरजा नामक एक स्त्री के साथ विरह कर रहे थे। तभी वहां राधा आ पहुंची और उन्होंने कृष्ण और विरजा को अपमानित किया। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी भी वहीं पर मौजूद थे। उन्हें राधा रानी का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगा और उन्होंने राधा रानी को इस व्यवहार के लिए उनको अपशब्द बोले, जिससे क्रोधित होकर राधा रानी ने विरजा को धरती पर दरिद्र ब्राह्मण होकर दुख भोगने का श्राप दे दिया और सुदामा को भी श्री कृष्ण से दूर होने का असुर रूप में धरती पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। सुदामा भी श्री कृष्ण के मित्र होने के साथ साथ श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्हें श्री कृष्ण से अलग होना स्वीकार नहीं था, पर राधा रानी के श्राप के बाद उन्हें श्री कृष्ण से अलग होना पड़ा था। लेकिन श्री कृष्ण वियोग का श्राप पाकर सुदामा स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे और श्री कृष्ण से वियोग की सोचकर दुखी हो रहे थे, जिसके बाद अश्वत्थामा ने भी श्री कृष्ण से राधा रानी को अलग होने का श्राप दे दिया। श्री कृष्ण की होकर भी उनकी ना होने का मलाल राधा रानी को हमेशा रहा। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर जा रहे थे, तब राधा रानी ने श्री कृष्ण से खुद को अपनी पत्नी बनाने का निवेदन किया, पर श्री कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही पलटकर राधा रानी की तरफ देखा। जिस पे दुखी होकर राधा रानी ने श्री कृष्ण से विवाह न करने का कारण पूछा, तो श्री कृष्ण वहाँ से बिना कहे ही कुछ जाने लगे, जिस पर राधा रानी क्रोधित हो गई और चिल्लाकर ये सवाल दोबारा किया। राधा रानी के क्रोध को देख कृष्ण मुड़े तो राधा रानी भी हैरान रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण पूरी तरह ही राधा रानी के रूप में थे। राधा रानी समझ गई कि वो भी श्री कृष्ण ही है और श्री कृष्ण भी राधा ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। राधा रानी श्री कृष्ण की ना होकर भी आज भी उनके साथ पूजनीय है। राधा कृष्ण के प्रेम की ये कहानी अधूरी होकर भी अमर है। हालांकि कुछ पौराणिक मान्यता ऐसी भी है जिसमें राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन है। ब्रजमंडल में ही भाल निर्मल नाम की एक जगह इस बात का गवाह है कि राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी और श्री कृष्ण के विवाह का उल्लेख मिलता है। इसके मुताबिक खुद ब्रह्मा जी ने राधा रानी और श्री कृष्ण की शादी कराई थी। इस कथा के मुताबिक जब श्री कृष्ण छोटे थे, तब नंद बाबा उन्हें गायों को चराने के लिए साथ ले गए थे। दिन ढलने के बाद नंद बाबा थक गए, इसलिए
वह एक पेड़ के नीचे लेट गए और उनकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उनकी आंखें खुली तो सूरज ढल चुका था और चारों तरफ अंधेरा हो गया था। नंद बाबा डर गए। तभी उन्हें दूर से एक रोशनी दिखाई दी। एक गोपी उनकी ओर बढ़ रही थी। वो गोपी कोई और नहीं बल्कि श्री राधा रानी थी। राधा रानी ने देवी का रूप धारण किया था। नंद बाबा राधा रानी को जानते थे, इसलिए उन्होंने नन्हे कान्हा को राधा रानी को सौंप दिया और कहा कि वह सही सलामत उन्हें घर ले जाकर यशोदा माँ को दे दे। फिर नंद बाबा अपनी गायों को लेकर वहाँ से चले गए। तभी एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण भगवान नन्हे कान्हा से राधा रानी के नन्हे कान्हा कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राधा रानी से अपने प्रेम को अभिव्यक्त किया। राधा रानी भी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, मगर वह श्री कृष्ण को खोने से डरती थी। श्री कृष्ण ने राधा जी को थोड़ी देर रुकने के लिए कहा। कुछ ही देर में ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और उन्होंने मंत्रोच्चार किया और अग्निकुंड के साथ राधा रानी और श्री कृष्ण का विवाह कर दिया। फिर गंधर्व विवाह संपन्न हुआ। गंधर्व विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी चले गए। नवविवाहित युगल ने कुछ समय हंसते खेलते यमुना के तट पर बिताया। अचानक भगवान श्री कृष्ण फिर से शिशु रूप में आ गए। राधा जी का मन तो नहीं भरा था, पर वे जानती थी भगवान श्री हरि कृष्ण की लीला अद्भुत है। वे शिशु रूपधारी श्री कृष्ण को माता यशोदा के पास लेकर गई। रास्ते में नंद बाबा ने बालक शिशु को उन्हें देने को कहा था। राधा जी उम्र में श्री कृष्ण से बड़ी थी। राधा प्रेम का प्रतीक थी और श्री कृष्ण राधा के बीच दैहिक संबंधों की अवधारणा शास्त्र में नहीं है, इसलिए इस प्रेम को आध्यात्मिक प्रेम की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर माठ तहसील में स्थित भांडेल वन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। इस मंदिर की ये खास बात है कि यहाँ के श्री कृष्ण की मूर्ति में उनके हाथों में मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति में उनके हाथों में बांसुरी नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण और राधा रानी दूल्हा दुल्हन का वेश धारण किए हुए हैं और ब्रह्मा जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। एक अन्य कथा की माने तो श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी रायाण से पहले ही हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब वह वापस आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। जिसके बाद श्री कृष्ण बहुत ही शोक से भर गए थे और अपने कर्तव्य पद से विचलित हो गए थे। तब ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है, इसलिए इस शोक को त्याग के वो कर्म करो जिस कारण से तुमने श्री कृष्ण का अवतार धारण किया है। इसी के बाद श्री कृष्ण को राधा रानी को छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाने से पहले राधा रानी को अपनी मुरली दे दी थी और राधा रानी ने इस मुरली को बहुत ही संभाल के रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती थी तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण भी राधा रानी की याद में मोर पंख लगाते थे और वैजयंती माला पहनते थे। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक और 40 के अनुसार राधा रानी जब बड़ी हुई, माता पिता ने उनका वैयान राक्षस के साथ संबंध निश्चय कर दिया। उस समय राधा रानी ने घर में अपनी छाया को स्थापित कर दिया और खुद अंतर ध्यान हो गई। राधा रानी की उसी छाया के साथ रायण का विवाह हुआ था। रायण भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा का सगा भाई था। रायण को रापाण और अनेक घोष के नाम से भी जाना जाता था। दोस्तों, श्री कृष्ण जब वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए तो जाने से पहले उन्होंने संपूर्ण वृंदावन की जिम्मेदारी राधा रानी को सौंप दी थी। राधे, आज से आप ही इस संपूर्ण ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी होंगी और आपकी इच्छा के विरुद्ध इस वृंदावन में कुछ भी कर पाना संभव नहीं होगा।
जिसके बाद श्री कृष्ण वहाँ से सदैव के लिए चले गए। जिसके बाद राधा रानी का श्री कृष्ण से मिलना और देखना दुर्लभ हो गया। पर एक बार राधा रानी श्री कृष्ण से मिलने कुरुक्षेत्र में आई थी और वहाँ उन्होंने श्री कृष्ण से वृंदावन आने का आग्रह भी किया था। इसके बाद श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम जी के साथ वृंदावन आए थे। श्री कृष्ण के ब्रजमंडल आने की खुशी में सारा ब्रजमंडल खुशी से झूम उठा और सभी ने श्री कृष्ण और सुभद्रा बलराम को रथ पर बिठाकर पूरे ब्रजमंडल का भ्रमण कराया। और इसी के बाद से ही वृंदावन और जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा भी शुरू हुई थी। और इसके बाद श्री कृष्ण और राधा की अंतिम मुलाकात द्वारिका नगरी में हुई थी। और अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करने के बाद राधा रानी द्वारिका नगरी गई थी और अपना बाकी का समय वहीं बिताने की इच्छा श्री कृष्ण से जताई थी। राधा रानी को देखकर कृष्ण भाव विभोर हो गए और राधा रानी को अपने महल में ही देविका के पद पर नियुक्त कर दिया था। पर समय के साथ श्री कृष्ण राजपाट में बहुत व्यस्त हो चुके थे, जिस कारण वो राधा रानी से नहीं मिल पाते थे। राधा रानी को यह दुख और भी विचलित करता था। जिसके बाद राधा रानी ने अंत में द्वारिका महल को भी छोड़ दिया और एकांत में जीवन व्यतीत करने लगी। द्वारिका से पूर्व श्री राधा रानी ने जाने से पहले श्री कृष्ण से वचन लिया कि जब भी वो श्री कृष्ण को याद करेगी, श्री कृष्ण को उनके पास आना ही होगा। और इसके बाद वहाँ से राधा रानी चली गई और एकांकी जीवन व्यतीत करने लगी। अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में राधा रानी हमेशा रोती रहती थी। देखते ही देखते वो समय भी आ गया जब राधा रानी को अपनी लीला समाप्त करनी थी। और यही वो समय था जब राधा रानी ने श्री कृष्ण को याद किया। राधा रानी की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण वहाँ पहुँचे और अपनी राधा रानी की अवस्था को देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। जिसके बाद राधा रानी ने श्री कृष्ण से अपना अंतिम वरदान मांगा और श्री कृष्ण से बांसुरी की वही धुन सुनाने को कहा जो वो रास रसाते वक्त बजाया करते थे। और फिर श्री कृष्ण ने अंतिम बार राधा रानी को अपनी बांसुरी की धुन सुनाई, जिसे सुनते सुनते श्री राधा रानी ने अपने देह का त्याग कर दिया। श्री राधा रानी की मृत्यु से श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए कि उन्होंने अपनी बांसुरी को तोड़ दिया और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। इस प्रकार से सृष्टि की यह दिव्य प्रेम कथा सदा के लिए अमर हो गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आगे ऐसी कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।